रात बहुत देर हो चुकी है। घर के पिछवाड़े में कुछ दोस्तों का ग्रुप बैठा हंस रहा था और गपशप लगा रहा था। इतनी देर में माया ने कहा, कौन कौन इस हफ्ते एक दिलचस्प मुहिम के लिए तैयार है? मारिया ने कहा, मुहिम से तुम्हारी क्या मुराद है? क्या हम कोई खौफनाक फिल्म देखने जा रहे हैं? माया ने हंसते हुए कहा, पहाड़ों में एक पुरानी हवेली है, हमें उसे देखना चाहिए। अनीला ने घबराते हुए कहा, रहने भी दो माया, ये एक झूठी कहानी है और कुछ नहीं। अनीला, तुम डर गई हो? हमें बहुत मजा आने वाला है। ये मुहिम सिर्फ एक रात के लिए होगी। वो खौफनाक जगह हम एक्सप्लोर करेंगे और ये एक छोटी सी मुहिम जोई होगी। सारा ग्रुप हिचकिचाते हुए इस मुहिम पर जाने के लिए मुत्तफिक हो जाता है, लेकिन उन सबको नहीं पता था कि उनके साथ वहां क्या खौफनाक होने वाला है। रास्ता इंतहाई खतरनाक है। रास्ते में घने दरख्त और धुंध का बसेरा है। इतने में वो खौफनाक हवेली के नजदीक पहुंच जाते हैं। हवेली के आसपास का मंजर बहुत खौफनाक दिखाई देता है। हवेली भी अजीबोगरीब बेलों से ढकी हुई है और बहुत पुरानी होने की वजह से काफी बोसीदा भी हो चुकी है। मारिया कहती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम ऐसी मुहिम के लिए भी जा सकते हैं। अनीला ने हंसते हुए कहा, अली, ये तो एक हवेली है, आओ अंदर चलते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम ऐसी मुहिम के लिए भी जा सकते हैं। रास्ता देखने के लिए टॉर्च निकालते हैं। दरवाजे के करीब पहुंचते हैं तो वो तेज हवा से खुद ब खुद खुल जाता है। चलो अंदर चलते हैं। सारा ग्रुप इस घर के अंदर दाखिल हो जाता है। लकड़ी का फर्श होने की वजह से एक अजीब सा शोर होता है। हर तरफ धूल मट्टी होती है और फिर वो हॉल के अंदर एक अजीब सी आहट और हल्की हल्की सरगोशी भी महसूस करते हैं। जैसे ही वो सब दूसरे कमरों को तलाश करने लगते हैं, अचानक से हवा के झोंके महसूस होने लगते हैं और ऐसा महसूस होता है कि वहां पहले से कोई मौजूद है जो दिखाई नहीं दे रहा। अली कहता है, तुमने कुछ महसूस किया कि ये अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं? फिर अचानक ऊपर की तरफ से एक बहुत ही खौफनाक आवाज गूंजती है और सब लोग वहीं जम जाते हैं। लेकिन मारिया कहती है कि ये शायद हवा का झोंका है, लेकिन फिर भी वो तलाश जारी रखते हैं। इसी लम्हे अनीला को कमरे से पुराना सा आईना मिलता है। वो आईना को देखकर मुस्कुराती है और अपने साथियों को कहती है कि ये देखो कितना अजीबोगरीब है। लेकिन जैसे ही वो आईने में अपना अक्स देखती है, उसे अपने पीछे एक साया दिखाई देता है। वो डर जाती है और घबराकर पीछे देखती है तो वहां कोई नहीं होता। वो घबराहट में अपने साथियों को बताती है कि मैंने अभी आईने में कुछ अजीब से देखा है। मारिया उसकी बात सुनकर हंस देती है और कहती है कि तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस दौरान मारिया भी आईने पर नजर डालती है तो वहां कोई नहीं होता। ऊपर वाले कमरों में से एक कमरे में उन्हें एक पुराना सा मट्टी से भरा हुआ एक रिसाला मिलता है। मारिया इस रिसाले को गौर से देखती है तो उसके अल्फाज उसकी समझ में आते हैं और वो इसे जोर जोर से पढ़ने लगती है। इसमें लिखा होता है कि इस घर में मौजूद रूहें बहुत बेचैन हैं। इन सब रूहों की ताकतों में वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद इजाफा हो गया है। वो यहाँ आने वाले हर शख्स का इंतजार करती हैं और जब कोई शख्स एक दफा दाखिल हो जाए तो वो रूहें उसको जाने नहीं देती। अली ये सुनकर घबरा जाता है और चीख कर कहता है कि ठीक है, हम यहाँ से जा रहे हैं। उसके बाकी साथी भी घबरा जाते हैं। अचानक से दरवाजा जोर जोर से खटकने लगता है। कमरे में मौजूद रोशनी टिमटिमाने लगती है। उसी दौरान अनीला को कमरे के बाहर कोई खौफनाक शक्ल नजर आती है और वो जोर से चीख मार देती है और सबको उस खौफनाक शक्ल की तरफ मुतवज्जे करती है कि वो क्या था। सरगोशी की आवाजें हद से बढ़ने लगती हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। सारा ग्रुप खौफ के आलम में कांप रहा होता है और वो सब फैसला करते हैं कि हमें यहाँ से भागकर अपनी जान बचानी चाहिए। लेकिन ये क्या, सामने वाला दरवाजा बंद होता है जिसको वो खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो नहीं खुलता। अली कहता है कि लगता है कि हम फंस गए हैं। अचानक से ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। उन सब की सांसें उखड़ने लगती हैं। ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखने लगते हैं तो एक खौफनाक साया उनको दिखाई देता है जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ता हुआ महसूस होता है। मारिया सरगोशी में कहती है कि हमें बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता तलाश करना चाहिए। लिहाजा वो सब घबराहट के आलम में भागने लगते हैं। लेकिन वो जिस रास्ते से गुजरते हैं वो रास्ता वापस उन्हें पहले वाली जगह पर ले आता है। साया अजीबोगरीब हद तक गहरा होने लगता है
और वक्त गुजरने के साथ साथ उनके करीब भी आने लगता है। सारा ग्रुप अपनी जान बचाते हुए मुख्तलिफ कमरों में छुपने की कोशिश करता है। इस दौरान अली बहुत ज्यादा खौफजदा होता है, उसको काफी चोटें भी आ जाती हैं। अचानक एक कमरे से उसको कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। उनके चेहरे जख्मी होते हैं। ये उन लोगों की तस्वीरें होती हैं जो पहले कभी इस खौफनाक हवेली में आए थे मगर वापस न जा सके। मारिया कहती है ये तो वही जगह है जहाँ से हमने शुरू किया था। अनीला कहती है ये क्या बात कर रही हो। मारिया कहती है इस रिसाले में लिखा है यहाँ मौजूद रूहें ताकतवर होती जा रही हैं। जो लोग यहाँ आए वो इन रूहों की खुराक बन गए और अब तुम्हारी बारी है। इतनी देर में खौफनाक साया मजीद करीब आता है और हल्की हल्की सरगोशी चीखों में बदल जाती है। खौफनाक आवाजें सुनकर सब इकट्ठे होकर बाहर का रास्ता तलाश करने लगते हैं। भागते हुए अनीला को एक ऐसी लकड़ी मिलती है जिसमें शोला जल रहा होता है। ये एक तरह की रोशनी का काम करता है। अनीला जल्दी से इस रोशनी को खौफनाक साये के करीब कर देती है, जिससे देखते ही देखते वो साया एक खौफनाक चीख के साथ गायब होने लगता है। अनीला कहती है ये तो वाकई काम कर गया, इसका मतलब है अब हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। अब ग्रुप के तमाम लोग अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीजों को उठाने लगते हैं और उन सायादार ताकतों का मुकाबला करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रुप के लोग इन ताकतों पर हमला आवर होते हैं, इन सायादार ताकतों की तादाद में मजीद इजाफा हो जाता है। अली कहता है कि हम मजीद ऐसा नहीं कर सकते, ये ताकतें तादाद में ज्यादा होती जा रही हैं। मारिया ने कहा हमें वो वजह तलाश करनी चाहिए जहाँ से ये सायादार ताकतें वजूद में आ रही हैं, और कोई तो वजह है जिसने इन सब ताकतों को इस हवेली से जोड़ रखा है, जिसकी वजह से ये यहाँ से नहीं निकल पा रहे। लेकिन इन सब लोगों की कोशिश होती है कि किसी तरीके से इस हवेली से बाहर निकला जाए। मुख्तलिफ कमरों से होते हुए एक कमरे में उन्हें एक औरत की तस्वीर नजर आती है, लेकिन वो तस्वीर हरकत करती है और उस औरत की खौफनाक आंखें तमाम लोगों का पीछा करती हैं। मारिया फिर से रिसाले को खोलती है। उसमें लिखा होता है कि रूहें यहाँ फंस चुकी हैं और औरत की तस्वीर को तबाह कर दो। अब इन सबको यहाँ से बच निकलने का हल नजर आता है कि जो कुछ भी है इस औरत की तस्वीर की वजह से है। अली ये सुनकर जल्दी से शमा के जरिए उस औरत के पोर्ट्रेट को आग लगा देता है और उसके बाद वो होता है जो उन सबको मजीद खौफजदा कर देता है। पूरी हवेली और उसकी दीवारें कांपने लगती हैं, जमीन लरजने लगती है। खौफनाक साया अजीबो गरीब शक्लों के साथ चीखने लगते हैं और साथ ही हवा में गायब होने लगते हैं। अनीला कहती है ये काम कर गया, जल्दी करो। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहता है जब तक आग उस औरत की तस्वीर को मुकम्मल तौर पर खा नहीं जाती। जैसे ही तस्वीर मुकम्मल तौर पर जल जाती है, घर में मौजूद रूहें सायादार ताकतों की चीखों में कमी आने लगती है और उसके साथ ही एक सरगोशी छा जाती है। अचानक घर के बाहर का दरवाजा भी खुल जाता है। उसके साथ ही उन सब लोगों के चेहरों पर थकन के आसार होते हैं, मगर एक खुशी भी होती है। सारा ग्रुप जल्दी से ठोकरें खाता हुआ बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जैसे वो बाहर निकलते हैं, सूरज तुलू हो चुका होता है। हर तरफ परिंदों के चहचहाने की आवाजें आने लगती हैं। वो सब पीछे मुड़कर हवेली को देखते हैं तो वहाँ एक सुकून होता है और सूरज की रोशनी हवेली पर एक खौफनाक चमक डाल रही होती है। मारिया हल्का सा सर हिलाती है और कहती है कि शुक्र है हम सब बच गए। अली कहता है कि हम दोबारा ऐसी मुहिम के लिए कभी भी नहीं जाएंगे। अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखते और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन ये क्या, खौफनाक हवेली की ऊपर वाली मंजिल की एक खिड़की से एक खौफनाक साया उनको जाते हुए देख रहा होता है। वो लोग बच तो गए मगर वो साया अब किसी और के आने का इंतजार जरूर कर रहा है।